सारे मेरे ही पीछे पड़ गए हैं। आप मेरे पीछे क्यों पड़े हो? उसके पीछे मत पड़ो। जब हमें ऐसी बातें किसी को कहनी होती हैं तो आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? कैसे कहेंगे इन बातों को इंग्लिश में? मैं आपको बताने वाला हूँ। इसी तरह से कुछ और भी जो यूज़फुल बातें हैं जो हमें करनी पड़ती है हिंदी में, उनको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट किया जा सकता है, कैसे एक्सप्रेस किया जा सकता है, आप इस वीडियो से सीखेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। सारे मेरे ही पीछे पड़ गए हैं। ये कहने का मतलब होता है, ऐसा नहीं है कि वो मेरा पीछा कर रहे हैं, मैं कहीं जा रहा हूँ पीछा कर रहे हैं। ये कहने का मतलब ये है कि सब मुझे ही दोष दे रहे हैं, सब मुझे परेशान कर रहे हैं, सब मुझ पर आरोप लगाए जा रहे हैं। तो वो मीनिंग है ये। इंग्लिश में कहेंगे एवरी वन इज़ आफ्टर मी। एवरी वन इज़ आफ्टर मी। देखा आफ्टर का यूज़ किस ढंग से हो रहा है यहाँ पे। आफ्टर का वैसे मतलब हम क्या समझते हैं? बाद में। हम हिंदी से इसको ऐसे समझते हैं। बट जब हम ऐसे कहते हैं एवरी वन इज़ आफ्टर मी, मतलब सारे मेरे ही पीछे पड़े, मुझे दोष दे रहे हैं। आप मेरे पीछे क्यों पड़े हो? तो कहेंगे वाई आर यू आफ्टर मी? वाई आर यू आफ्टर मी? वट हैव आई डन रॉन्ग? उसके पीछे मत पड़ो। डोंट बी आफ्टर हिम। डोंट बी आफ्टर हिम। तो आप समझ लेना आफ्टर का यूज़ यहाँ पे किस तरह हो रहा है। किसी को दोष देते रहना, उसके पीछे पड़े रहना, उसका जीना मुश्किल कर देना। याद रखना है सब कुछ सिचुएशन पे डिपेंड करता है। हो सकता है कभी कोई ऐसी सिचुएशन हो जब कोई किसी के पीछे पड़ा है, वाकई में किसी के पीछे पीछे भाग रहा है। जैसे कोई आदमी अचानक से आपकी तरफ भाग के आया, बोला मुझे जगह दो, मुझे जगह दो, छुपने की जगह दो, द पुलिस आर आफ्टर मी। तो वहाँ पे तो मतलब वही हो गया कि मेरे पीछे पड़े हैं पुलिस वाले। द पुलिस मैन आर आफ्टर मी। तो जुबान कैसे चला रहा है? जैसे कोई उल्टा बोल रहा है आपसे, बदतमीजी कर रहा है, तो गुस्से में बोलते हैं ना, अरे तू जुबान कैसे चला रहा है? तो इंग्लिश में कहेंगे हाउ डेयर यू यैप लाइक दैट। तो यैप करने का मतलब बदतमीजी से बातें करना होता है, ऊंची आवाज में बात करना, रूडली बात करना। हाउ डेयर यू यैप लाइक दैट। यू कैन से हाउ डेयर यू टॉक बैक सो रूडली। हाउ डेयर यू सैस मी लाइक दैट। तो यहाँ पे सैस का मतलब होता है उल्टा बोलना, बात ना मानना। ये हिंदी वाली सास नहीं, इंग्लिश वाला सैस है। हाउ डेयर यू सैस मी लाइक दैट, मतलब मुझे टॉक बैक कैसे कर रहे हो, उल्टा कैसे बोल रहे हो, जुबान कैसे चला रहे हो। हाउ डेयर यू सैस मी लाइक दैट। हे नो नीड टू माउथ ऑफ। तो कुछ अलग तरीका है ये, इस बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं, माउथ ऑफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नो नीड टू माउथ ऑफ। ऐसे ख्याल मत पालो। ऐसे ख्याल पालना बंद करो। तुमने ऐसे ख्याल पाले ही क्यों थे? बताओ आप इन्हें इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आई टेल यू। डोंट एंटरटेन सच थॉट्स। ऐसे थॉट्स को अपने मन में आने ही मत दो। यहाँ पे एंटरटेन का मतलब मनोरंजन करना नहीं है। डोंट एंटरटेन सच थॉट्स मतलब डोंट लेट सच थॉट्स कम टू योर माइंड। डू नॉट हैव सच थॉट्स। ऐसे ख्याल पालना बंद करो। स्टॉप हार्बरिंग सच थॉट्स। तो मैं अलग अलग चीज़ें आपको सिखाने के लिए अलग अलग ढंग से बोल रहा हूँ। स्टॉप हार्बरिंग सच थॉट्स। जब आप ऐसा कहना चाहते हैं ना कि किसी ने अपने मन में कोई विचार बिठा रखा है, कोई फीलिंग है उसके मन में, उसके मन में कोई बात बैठी है, तो मतलब उसने उस चीज़ को हार्बर किया हुआ है। हार्बर को ऐसे यूज़ किया जाता है। वैसे आपको पता होगा कि हार्बर का एक मतलब होता है बंदरगाह, जहाँ पे पानी के जहाज़ जाकर खड़े होते हैं, रुकते हैं। और एक हार्बर का मतलब होता है एज अ वर्ब। जब वर्ब की तरह यूज़ करते हैं, आप किसी फीलिंग को हार्बर करते हो, मतलब आपके अंदर वो फीलिंग आती है, आपके अंदर कोई थॉट आता है, मतलब यू हार्बर इट। ठीक है। तुमने ऐसे ख्याल पाले क्यों थे? वाई डिड यू इंडल्ज इन सच थॉट्स। ऐसे थॉट्स में आपने इंडल्ज ही क्यों किया? क्यों ऐसे ख्याल पाले? तो आप वाई डिड यू इंडल्ज, वाई डिड यू हार्बर, वाई डिड यू एंटरटेन, कहीं पर भी कोई भी यूज कर सकते हैं। आई हैव टोल्ड यू मल्टीपल वेज टू एक्सप्रेस दिस काइंड ऑफ थिंग। डोंट एंटरटेन सच थॉट्स। स्टॉप हार्बरिंग सच थॉट्स। वाई डिड यू इंडल्ज इन सच थॉट्स। सिर्फ वीडियो देखने और सुनने से काम नहीं चलेगा, आपको खुद के सेंटेंसेस बनाने हैं, तभी याद रहेंगे आपको, नहीं तो सब भूल जाओगे आप। ये बड़ी खुशी की बात है, ये बड़े दुख की बात है, ये बड़े गर्व की बात है। तो आप इन बातों को इंग्लिश में कैसे कहेंगे? ये सोचने की बात है। तो देखो कैसे कहेंगे। मैटर शब्द का यूज करना है। दिस इज अ मैटर ऑफ ग्रेट जॉय, दिस इज अ मैटर ऑफ ग्रेट सॉरो, एंड दिस इज अ मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड। सो मैटर, इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट जॉय, इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट सॉरो, इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड। तो इस तरह आपको बोलना है इन बातों को। जब हम ऐसा कुछ कहते हैं ना कि इतना उतावले क्यों हो रहे हो, सिर्फ 2 दिन की तो बात है, तो आप कह सकते हैं इट्स अ मैटर ऑफ 2 days,
इट्स अ मैटर ऑफ 2 days। ये तो बड़े चिंता की बात है। इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न। तो ऐसे आपको मैटर का यूज़ करना है। कपड़ों को मैला मत करो, समाज को मैला मत करो, मैं मैले कपड़े नहीं पहनता। देखो मेरा फोकस कहाँ पे है, मेरा फोकस मैला शब्द पर है कि अलग अलग परिस्थितियों में जब हम इसका प्रयोग करते हैं तो ये कैसे अपना अर्थ बदल कर हमारे सामने आता है। तो बदले हुए अर्थ को ही जाहिर करने के लिए हमें इंग्लिश में सही वर्ड्स का चुनाव करना पड़ेगा, राइट। तो जब हम कहते हैं कपड़ों को मैला मत करो, मतलब कपड़ों पे गंदगी मत आने दो, तब तो हम कहेंगे डोंट मेक द क्लोथ्स डर्टी और डोंट गेट द क्लोथ्स डर्टी। कपड़ों को गंदा मत करो, डोंट गेट द क्लोथ्स डर्टी। डोंट स्टेन द क्लोथ्स, ये भी कह सकते हैं, क्योंकि स्टेन का मतलब दाग लगा देना होता है। डोंट स्टेन द क्लोथ्स, कपड़ों पर दाग मत लगने दो, दाग मत लगाओ। अब समाज को मैला मत करो, अब समाज कपड़े नहीं है, ये कहने का मतलब होता है कि समाज को खराब मत करो, समाज के लोगों को गलत चीज़ मत सिखाओ, है ना। गलत मत करो, गुमराह मत करो, या उसको गलत चीज़ मत सिखाओ, गलत चीज़ को करने के लिए प्रोत्साहित मत करो। डोंट करप्ट द सोसाइटी और डोंट डिफाइल द सोसाइटी। हर एक वर्ड का यूज़ करने का एक प्रॉपर तरीका होता है कि वो कौन सी किस तरह की सिचुएशन में यूज़ किया जाना है, वही आपको सीखना चाहिए। हर लैंग्वेज में ही होता है। डोंट करप्ट द सोसाइटी और डोंट डिफाइल द सोसाइटी, ये वर्ड्स आप यूज़ कर सकते हैं। मैं मैले कपड़े नहीं पहनता। जब आपको कपड़ों को मैला बताना है तो आप क्या बताएंगे, कपड़े कैसे हैं, करप्ट हैं। अब देखो करप्ट कपड़े नहीं हो सकते ना, लेकिन सोसाइटी करप्ट हो सकती है, कपड़े करप्ट नहीं होते। कपड़े तो डर्टी होते हैं या स्टेन्ड होते हैं, अनवॉश्ड होते हैं। आई डोंट वेयर ग्राइमी, डर्टी और अनवॉश्ड क्लोथ्स। ग्राइमी मतलब धूल मिट्टी लगे हुए, डस्ट, गंदगी लगे हुए। आई डोंट वेयर ग्राइमी क्लोथ्स, डर्टी क्लोथ्स और अनवॉश्ड क्लोथ्स। मेरा मुंह मत खुलवाओ। When someone says something to you to provoke you, when someone says something annoying, you don't like it, you have been harboring some kind of anger within you, and some person is provoking you now, you might end up saying this, मेरा मुंह मत खुलवाओ, अब मैं कह दूंगा जो भी मेरे मन में भरा है। Don't make me open my mouth now, don't make me open my mouth। अब जब कोई ऐसा कह रहा है तो उसको कहने का मतलब क्या है समझो, उसी के आधार पे हम क्या बोल सकते हैं। डोंट प्रोवोक मी, मुझे प्रोवोक मत करो। डोंट टेस्ट माई पेशेंस, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। कहने का मतलब वही है, मैं कुछ बोल दूंगा फिर बुरा लग जाएगा आपको। मेरा मुंह मत खुलवाओ। डोंट टेस्ट माई पेशेंस, डोंट प्रोवोक मी, प्लीज डोंट पुश माई बटन्स, डोंट पुश माई बटन्स, मेरे बटन मत दबाओ। नहीं, ये इंग्लिश में एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है। जब आप कह रहे हो डोंट पुश माई बटन्स तो मतलब वही है डोंट टेस्ट माई पेशेंस, मतलब वो वाले बटन मत दबाओ जिन बटनों को दबाने से मुझे गुस्सा आ जाता है, राइट। तो इस तरह से इसका यूज हो रहा है। डोंट राइल मी अप, मुझे राइल अप मत करो, ये एक फ्रेजल वर्ब है। व्हेन यू राइल समवन अप यू इरिटेट देम बाय डूइंग समथिंग बैड और सेइंग समथिंग बैड। डोंट राइल मी अप। सो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई है। इसी तरीके से अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बात करते हैं अगले वीडियो लेसन में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।